अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजट 2025-26 तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से हुकूमत ने नवीस सुना दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। आज 11 अप्रैल 2025 तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल अपडेट कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर ख़जाना ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। ये क्या खुशखबरी है? न्यूज़ अपडेट ऑफ सैलरी इंक्रीज इन बजट 2025-26 पाकिस्तान फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। इससे पहले खबर आई थी वजीर ख़जाना के हवाले से कि तनख्वाह और पेंशन में कोई इजाफा ज़ेर गौर नहीं है। आज उन्होंने कहा है जी कि बिल्कुल ज़ेर गौर है। क्या पे स्केल रिवाइज हो सकते हैं, अलाउंसेज में इजाफा हो सकता है, और ये जो मुआहदा किया गया था इसके हवाले से भी कोई बात हुई है कि नहीं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तनख्वाहदार तबके के लिए अगले बजट में खुशखबरी। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अब ये प्रोग्राम क्या है, क्या तरतीब दिया गया है, क्या टैक्स स्लैब में कमी भी होगी और तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, इस हवाले से वजीर ख़जाना ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम शेयर किया गया है IMF के साथ। जो मंजूरी IMF देगा वही रिलीफ मिलेगा। टैक्स स्लैब में कमी तो होगी इंशाल्लाह। तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होगा या पे स्केल रिवाइज होंगे कि नहीं, अलाउंसेस में इजाफा होगा कि नहीं, ये उन्होंने अभी तक कहा है कि जी हम मीडिया को नहीं बता सकते। जो मुलाजमीन हैं वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि जब अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना था उस वक्त IMF के साथ कोई प्रोग्राम शेयर नहीं हुआ, ना अप्रूवल की ज़रूरत थी। अब जब तनख्वाहों में इजाफे की बारी आई गरीब सरकारी मुलाजमीन की और पेंशनर्स की, तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि जी IMF से हम मंजूरी लेंगे। तो अभी तक उन्होंने ये कहा है कि जी हम मीडिया को नहीं बता सकते। अगली खबर यह है कि हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुरअज़म है। जो इदारे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, इसमें मेरी एक डिटेल वीडियो अपलोड की गई है कि जी कौन कौन से इदारे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अच्छा, जो ये इस वक्त मीडिया पे खबर है, ये तमाम न्यूज़ पेपर न्यूज़ चैनल की खबर है। हमारा काम होता है आप तक बात पहुंचाना। अब सबको मालूम है हतमी फ़ैसला जो है तनख्वाह और पेंशन का आखिरी दिन होता है, लेकिन उससे पहले कुछ वाज़े हो जाता है जो कि जी तनख्वाह और पेंशन में इजाफा हो रहा है, यानी खसूसन पे स्केल रिवाइज होंगे कि नहीं, ये कुछ सामने आ रही हैं बातें। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए एक जामिया प्रोग्राम पर काम कर रही है, जबकि जुलाई या इससे कबल बिजली के नरखों में मजीद कमी पर भी संजीदगी से गौर हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए तैयार किए गए रिलीफ प्रोग्राम की तफसीलात फ़िलहाल मीडिया से शेयर नहीं की जा सकती। इनके मुताबिक ये तफसीलात बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ शेयर की जाएंगी ताकि स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत इसे बजट का हिस्सा बनाया जा सके। बजट की तैयारी, तजावीज़ और शफाफियत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि आइंदा बजट के लिए सरकारी निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं, जिन पर हुकूमत दोनों शोबों के साथ मिलकर काम कर रही है। इनका कहना था कि जिन तजावीज़ पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका, इनकी वजूहात मुतलका शोबाजात को वाज़िया कर दी जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट को असम्बली में पेश करने से कबल तमाम मुतलका फ़रीक़ैन को ये इतला दी जाएगी कि किन तजावीज़ को शामिल किया गया और किन को मुअख्खर किया गया, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ ये तफसीलात शेयर कर देंगे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2025 को बजट को हतमी शक्ल में नाफिज कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी किस्म की तरमीम नहीं की जाएगी ताकि बार वक्त अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। IMF, टैक्स इस्लाहात और ताजिर बिरादरी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। उन्होंने कहा कि बेशतर अहदाफ पूरे कर लिए गए हैं, अगरचे कुछ अहदाफ में ताख़ीर ज़रूर हुई है, मगर इन्हें भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताजरों से टैक्स वसूली में बेहतरी आई है, तहाँ वाज़ह किया गया कि ताजर दोस्त स्कीम को सिर्फ टैक्स वसूली के तनाजुर में ना देखा जाए। तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो तनख्वाहदार तबके ने दिया है जी। तो तनख्वाहदार तबके के लिए अभी कन्फर्म नहीं कि कितना रिलीफ है, ये जो मुआहदा हुआ था इस पर कितना अमल दरामद होगा। डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस तो कन्फर्म है, बाकी जो वादे किए गए हैं खसूसन पेंशन इस्लाहात है तो काम बहुत मुश्किल लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हायरिंग की समरी अभी तक दोबारा वापस हो गई है। हायरिंग एक बड़ा मुतालबा है, और सबसे बढ़कर जो कन्वेंस मेडिकल और हाउस रेंट है, इसके लिए भी जी कमेटी बनी हुई है। अब अल्लाह करे ये कमेटी निकल आए, दुआ करें और आप लोग कोशिश भी करें कि ये जो कमेटी बनी थी कन्वेंस मेडिकल और हाउस रेंट, जिसकी चेयरपर्सन खुद वज़ीर ख़ज़ाना है, तो ये भी हम याद कराते रहेंगे वज़ीर ख़ज़ाना साहब को कि ये भी आपने एक वादा किया, वज़ीर आज़म का ये वादा है, वज़ीर आज़म ने ये कमेटी बनाई है
कि इस पे भी अमल दरामद होना चाहिए। कन्वेंस मेडिकल और हाउस रेंट में इजाफा होना चाहिए, पेंशन्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफा होना चाहिए, और पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। मैं कितनी दफ़ा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि जी उसकी मुश्किलात कौन कौन सी हैं। जो पेंशन इस्लाहात की नोटिफिकेशन है वो उस रस्ते में रुकावट है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। सबसे ज़्यादा मसाइल पेंशनर्स के हैं, और छोटे तबके के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। आप ज़रा कमेंट्स में बताएं क्या मुतालबा जायज़ है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।